अर्ज में ये कर रहा था, जिन अल्लाह वालों के जुमले से बात चली थी कि मैंने कहा माँ के पैरों में जन्नत है, उन्होंने कहा सिर्फ माँ ही नहीं बाप के पैरों में भी जन्नत है। बाप की भी खिदमत करोगे, दुआ लोगे तो जन्नत में जाओगे। एक पांव एक कदम और है जिसमें अल्लाह ने जन्नत रखी है, और वो पांव है, वो कदम मुबारक है अल्लाह के महबूब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिन पैरों के अंदर अल्लाह ने यकीनी, अंग्रेजी में कन्फर्म, पक्की ठक्की जन्नत रख दी। इमामुल अंबिया के रसूलुल्लाह के कदमों में पैरों में जो आ गया, अल्लाह ने दुनिया ही जन्नत बना दी, आखिरत भी जन्नत बना दी। चलो आप कहेंगे पता नहीं आखिरत में जब क़यामत आएगी तो हमें पता चलेगा जन्नत है। आओ थोड़ा सा नक्शा दलील देकर बात भी समझा दूं। उलमा तशरीफ फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां आराम फरमा है उस जगह का नाम है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना के अंदर हुजूर आराम फरमा है। और याद रखना, सिर्फ ये नहीं कि उस वक़्त के सहाबा ने या हुजूर ने खुद उस जगह का नाम जन्नत रख दिया। जैसे हमारी कई मस्जिदें होती हैं, रियाजुल जन्ना हमारे मुल्तान में मस्जिद है, भी उसका नाम जन्नत रख दिया, ऐसे ही उस जगह का नाम रियाजुल जन्ना है। याद रखना, हकीकतन वो आसमानों वाली जन्नत अल्लाह ने हुजूर की मोहब्बत में जमीन पर उतार दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। रब्बे कायनात ने मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की सारी जगह को रियाजुल जन्ना बना दिया। वो आसमानों वाली जन्नत अल्लाह ने इस जमीन पर हुजूर की मोहब्बत में उतार दी। जहां आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा अतर है, इसका सिर्फ नाम रियाजुल जन्ना नहीं, ये हकीकत में जन्नत है। जो लोग रियाजुल जन्ना में कोई इबादत करके आए, इस मजमे में बैठे हैं, अभी मैं उनको पहचान भी लूंगा, उन्हें मुबारक हो। आम जमीन पर नहीं, वो सारी इबादत तुम जन्नत में करके आए हो। जिन लोगों को मौका मिला वहां नमाज पढ़ने का, वहां इबादत करने का, वहां तिलावत करने का, वहां बैठकर दरूद पाक पढ़ने का, वहां बैठकर इस्तग़फ़ार करने का जिन्हें मौका मिला, उन सब लोगों को मुबारक हो। तुम लोग ये तमाम इबादत जन्नत में बैठ के करके आए हो। ये इतनी अजीम जगह है, ये इतनी बेहतरीन जगह है, ये इतनी आलीशान और अजमत वाली जगह है। रब्बे कायनात ने उस जगह की बरकत से हमारी तमाम जमीन को बड़ी अजमत अता फरमा दी। वो रियाजुल जन्ना छोटी सी जगह है, चंद सौ घुस कर लोग खड़े या बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इतनी सी जगह है। लेकिन अल्लाह ने उस छोटी सी जगह को अजमत अता फरमाई। तो एक उसूल है, एक कायदा है, किसी चीज की निस्बत, ये मेरी तरफ देखना जी बात समझने के लिए, ये जो डंडा है ना, डंडा शरीफ, ये किसी काम का नहीं है। आवाज ये नहीं पहुंचा रहा, आवाज ये पहुंचा रहा है। असल कीमत इसकी है। ये पैसों के एतबार से भी सस्ता है, ये महंगा मिलता है, लेकिन इसकी निस्बत इधर हुई खड़ी है तो इसकी भी कीमत बन गई। हमारी निस्बत हुजूर की तरफ हुई, कीमती हुजूर है, अल्लाह ने निस्बत की बदौलत हमें भी कीमती बना दिया कि ये मेरे महबूब नबी के उम्मती है। और रियाजुल जन्ना थोड़ी सी जगह है, उसके साथ ये पूरी जमीन लगी तो अल्लाह ने सारी जमीन को अजमत अता फरमा दी। उलमा ने लिखा है, किसी मौके पे जमीन आसमान की आपस में बहस हुई। जमीन कहती मेरी अजमत ज्यादा, आसमान कहता मेरी अजमत ज्यादा। आसमान ने दलीलें दी, मेरे ऊपर चांद, सूरज, सितारे, चमक दमक, बारिशें, रहमतें मेरे ऊपर से नाजिल होती हैं। दलीलें जमीन ने भी दी। तफसील में जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। शायर ने कलम उठाया, बड़ा मजा है। शायर कहता है कि आसमां बोला कि मुझ पर चांद कैसा नूर वाला है। आसमां बोला कि मुझ पर चांद कैसा
नूर वाला है, ज़मीं बोली कि मुझ पर भी मोहम्मद कमली वाला है। आसमां बोला सितारों से मुज़य्यल मेरा सीना है, ज़मीं बोली कि मुझ पर भी मक्का और मदीना है। आसमां बोला कि मुझ पर साहिबे मेराज आया था, ज़मीं बोली कि तुझसे पहले मुझ पर कदम लगाया था। आसमां बोला कि मुझ पर लोहा कलम अर्शो उला होंगे, ज़मीं बोली कि मुझ पर भी शहीदे करबला होंगे। आसमां बोला कि मुझसे अब्रे रहमत बरसता है। आसमां बोला कि मुझसे अब्रे रहमत बरसता है, ज़मीं बोली कि तू भी तो रोज़ाए मोहम्मद को तरसता है। फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, रब्बे कायनात ने इस सारी जगह को जन्नत बना दिया। पता चला इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जहां पर आराम फरमा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नीचे की जगह भी जन्नत, सिराने की जगह भी जन्नत। जहां आराम फरमाया ना जी, ये जगह समझें जैसे ये हद है। इसके बाद इस तरफ मेरी तरफ रियाजुल जन्ना खत्म, नीचे की जगह भी रियाजुल जन्ना है, जन्नत है, और सिरहाने की तरफ सर मुबारक की तरफ भी जन्नत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह को अपने महबूब नबी से कितनी मोहब्बत है। अब अगली बात करने के लिए मैंने कुछ हाजियों से गवाही मांगनी है, सबूत मांगना है जो मौजूद है। अब मैंने वो ताड़ लिए हैं, जिन्होंने रोज़े अतहर की ज़ियारत की हुई है, मैंने ताड़ लिए हैं, मेरे दोनों तरफ बैठे। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। नीचे की तरफ भी जन्नत, सर मुबारक की तरफ भी जन्नत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों में भी जन्नत, कदमों में भी जन्नत, कदमैन की तरफ भी जन्नत। क्यों हज़रत? सही कहा। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे कि अभी तो कह रहे थे कि ये हद है, जन्नत खत्म, फिर कहां से आ गई? हम मौलवी लोग हैं, बड़ी दूर पहुंचते हैं और उससे भी दूर पहुंचा देते हैं। नीचे जन्नत रियाजुल जन्ना, सर मुबारक की तरफ जन्नत रियाजुल जन्ना, और कदमैन शरीफैन की तरफ भी जन्नत, जन्नतुल बकी। अल्लाह अकबर। हाजी साहब तो पहुंच गए सारे। जिधर कदम मुबारक के रुख मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक के जिधर रुख है, सामने ए जिवें फसल खड़ी है ना जी, आ वेखो एवें सामने जन्नतुल बकी। जो आदमी वहां हुजूर के कदमों में जाहिरन आ गया, आके दफन हो गया। क्यों जी? दुआ दे दूं, इलाके वाले कबूल कर लेंगे मेरी दुआ, बर्दाश्त भी कर लेंगे, उच्ची आमीन भी कहेंगे। अल्लाह हम सबको मदीने में रहना नसीब फरमाए, रोज़े रसूल पर हाजिरी नसीब फरमाए, ज़ियारतें नसीब फरमाए, दुरूद व सलाम के तोहफे पेश करना नसीब फरमाए, फिर मदीने की मौत नसीब फरमाए, फिर जन्नतुल बकी का दफन नसीब फरमाए। आखिरी आमीन ढिली है। मैं केड़ा आख्या भी आज मर जाओ? अगली पूरी दुआ तो सुनो। मैं अगली दुआ करनी है कि 500 साल जिंदा रहो, फिर 600 साल च पाबंदी हटे, उथे जाओ, फिर 1000 साल उथे कमाओ, मजे करो, उस तो बाद मौत आवे, फिर तुसी जाना। अब फिर मैं अब दोबारा दुआ करता हूं, अब सुनता हूं कि मोहब्बत है कि नहीं। अल्लाह हम सबको वहां मदीना मुनव्वरा की मौत और जन्नतुल बकी का दफन नसीब फरमाए। बाबे कह रहे हैं जिन्होंने दुनिया वेख ली है ना, वो कहते भी असी चलो हुण जाइए जन्नतुल बकी। जवान कहते भी सानू हंडाण दो हजे। जवानों सुनो अगली बात, फिर जब मैं आमीन कहलवाऊंगा तो बड़ी ऊंची कहोगे। हुजूर ने फरमाया
जो मेरे कदमों में आ गया। जाहिरन भी सहाबा इकराम, अहले बैत, बाद के अफराद, जो भी हुजूर के कदमों में आ गया। मैंने आपको वाकया सुनाया, उस नौजवान ने शिकायत की, बाबा जी आए, जब घर से चले थे, गैर मुस्लिम थे, गैर थे, कदमों में आए, कलमा पढ़ा, हुजूर ने फरमाया जो मेरे कदमों में आ गया वो जन्नती बन गया। वहां मदीने में, मक्के में उस जमाने में कदमों में आया, आज कदमों में आया या उन कदमों में जन्नतुल बकी में आ गया। हुजूर ने फरमाया जो मेरे कदमों में आ गया वो जन्नत पा गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो आदमी मदीना मुनव्वरा में रहे, वहां जिंदगी गुजारे, मदीने में उसकी मौत आ जाए, बिलाखिर जन्नतुल बकी में मेरे कदमों में जो आदमी दफन हो गया, मैं कल क़यामत वाले दिन उसकी सिफारिश जरूर फरमाऊंगा। मैंने तो भाई नौजवानों इसलिए दुआ दी है कि जन्नतुल बकी में दफन हो तो कल क़यामत वाले दिन जो हमने उम्मीद आस लगा रखी है वो पूरी हो जाए, हमारी सिफारिश हो जाए। बहरहाल आप कहेंगे कि आजकल तो मदीना जाने पे पाबंदी लगी हुई है, न उम्रा न हज, कुछ नहीं हो रहा। ओ लोगों, हमारी वजह से है, हमारे गुनाह इतने बड़े, विहाड़ी से निकलकर मुल्तान पहुंचे, मुल्तान से अफगानिस्तान, ईरान पहुंचे, वहां से चलते चलते सऊदिया अरब मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अतहर तक हमारे गुनाह पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज कर दी होगी, मौला ये तो इतने गुनाहगार हो गए, इनको सुलझाने के लिए कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा दे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ऐसी पाबंदी लगाऊंगा, आपके पास भी नहीं आने दूंगा, अपने पास भी नहीं आने दूंगा। बैतुल्ला भी कोई नहीं जाएगा, रोजा रसूलुल्लाह भी कोई नहीं जाएगा। हाँ, उस वक्त जाएंगे जब ये रोएंगे, आंसू बहाएंगे, पक्की तौबा करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं अपना घर भी खोल दूंगा, अपने नबी का दर भी खोल दूंगा। तौबा करो, इस्तगफार करो, सच्ची तौबा करो, आंसू बहाओ अल्लाह के सामने, वरना याद रखना सारी जिंदगी हम यही कहते कहते मर जाएंगे कि अमेरिका ने ये कर दिया, बरतानिया ने ये कर दिया, फलां ने कर दिया, ये लॉकडाउन लग गया, ये हो गया। हाँ, ये करते करते हम कब्रों में चले जाएंगे, ये दाखिले नहीं खुलेंगे जब तक हम तौबा नहीं करेंगे। उनकी वजह से नहीं, हमारी वजह से ये सारे काम हुए हैं, गुनाह हमने किए और हम इल्जाम लगाते हैं अमेरिका पे। कमाल हो गई, अपने अंदर कभी झांक के देखा ही नहीं। इतने बड़े मजमे में 1.5 साल हो गया ये लॉकडाउन, कोरोना, कह तो रहे हैं महंगाई, हुकूमत ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने। अपने अंदर भी झांका कि इस 1.5 साल के इतने बड़े खौफनाक 1.5 साल के अंदर है कोई इस मजमे में जो कहे कि मैंने गुनाहों से पक्की तौबा की? एक आदमी नहीं। जब यहां नहीं तो पूरी मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों पक्की तौबा करें, सच्ची तौबा करें। तौबा करने से बड़े फायदे होते हैं। तौबा करने से गुनाह माफ होते हैं, तौबा करने से रोजी में बरकत होती है, तौबा करने से अल्लाह गैब से रोजी देते हैं, तौबा करने से दुआएं कबूल होती हैं। ये मैं आपको कई सारी अहादीस का तर्जमा मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। तौबा करने से अल्लाह रोजी में बरकत देते हैं, तौबा करने से अल्लाह अच्छा कारोबार देते हैं, तौबा करने से अल्लाह बिगड़े काम बना देते हैं, और तौबा करने से अल्लाह परेशानियां खत्म कर देते हैं। बिलाखिर तौबा करने से अल्लाह लॉकडाउन खत्म कर देंगे। तौबा करने से अल्लाह हमें बैतुल्लाह की ज़ियारत, रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। तौबा करने से अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएंगे। तौबा करने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। कौन है जो कहता है कि मैं आज पक्की तौबा करता हूं, आज के बाद अपने अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा? सारे पक्की तौबा करते हैं, जुबान से कहें भी सही कि अल्लाह हमारी तौबा, पक्की तौबा, आज के बाद हम गुनाह नहीं करेंगे, तू हमारी इस तौबा को कबूल भी फरमा, हमें इस्तिकामत भी अता फरमा, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमा। एक छोटी सी बात करके बात खत्म करता हूं। बात तौबा पे आई और इस्तगफार पे आई। रोजाना आप लोगों ने कम से कम 3 तस्बीहें इस्तगफार की पढ़नी है, और यूं नहीं पढ़ना इस्तगफार इस्तगफार इस्तगफार, ये नाम है। जैसे मैं कहूं कि आपने
दिन में 11 दफा यासीन पढ़नी है, तो यासीन 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 नहीं पढ़ोगे, बल्कि यासीन वल कुरानिल हकीम, पूरी सूरत यासीन इससे मुराद है। कई लोगों को हम बताते हैं कि अस्तगफार पढ़ना है, तो वो अस्तगफार की हम 3 तस्बीहें बताते हैं, वो 5 कर लेते हैं। क्यों? पढ़ना तो यूं ही अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, पूरा पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। 5वां कलमा जो है वो भी अस्तगफार है। जो आपको अच्छा लगे, जो याद हो, उसकी आपने 3 तस्बीहें पढ़नी है। और दोस्तों के साथ बैठ के नहीं पढ़नी, दोस्तों के साथ बैठ के नहीं पढ़नी, ना अच्छे दोस्त के साथ ना बुरे दोस्त के साथ। अकेले तन्हाई में बैठ के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके पढ़नी है। इंशाअल्लाह पहले दिन आपको आपकी ये पढ़ने का नतीजा, समरा, इनाम ना मिल जाए तो फिर क्या ना। भाई मैं खुद ना पीर हूं ना वली हूं, लेकिन निस्बत है वली का बेटा हूं, तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को बताता हूं, लोग इसका हफ्ते के बाद आके फायदा बताते हैं। तो तमाम लोग आज से पक्का वादा इरादा नियत करें कि हम रोजाना 3 तस्बीहें यानी 300 दफा अस्तगफार पढ़ेंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह गर्मी शदीद दोपहर के टाइम अपने घर से निकले, मस्जिद में आ गए। चलते चलते बड़ी दूर निकले और मस्जिद में आ गए। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। मुअज्जिन था या कोई खादिम था, उसने आके दरवाजा खोला, पूछा बाबा जी क्या है? जानता नहीं होगा। बाबा जी क्या है? कहने लगे भी अंदर आना चाहता हूँ, वुजू करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। उसने कहा जाओ, इसलिए तो हमने बंद की हुई है, चोरियां हो जाती हैं, मसाइल पैदा होती हैं, अभी नमाज में देर है, जाओ नमाज के टाइम आना। कहने लगे यार चलो जब तक मैं तिलावत कर लूंगा। कहा नहीं जी, बस नमाज के टाइम मस्जिद खुलेगी, जाओ। ये बहस हो रही थी। एक नौजवान उसी गली से गुजरा, होटल वाला था, तंदूर वाला। उन्होंने कहा भी क्या रोला है, आपस में क्या लड़ाई है? बाबा जी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी ने बतलाया कि मैं जाना चाहता हूं अंदर, ये जाने नहीं दे रहा। उसने कहा भी मसाइल हैं इसलिए नहीं जाने दे रहे। तो वो नौजवान कहने लगा बाबा जी नेक आदमी लगते हो, जानता नहीं था, नेक आदमी लगते हो, आओ जितनी देर बैठना है मेरे घर आ जाओ, मेहमान बन जाओ, आराम करो, तिलावत करो, जो दिल करे करो, आ जाओ। इन्होंने कहा चलो ठीक है, साथ चले गए। वो नौजवान कहने लगा कि बैठो आप, ये ठंडा पानी है पियो, मैं आपके लिए रोटी पकाता हूं और अपने हाथों से पकाता हूं। कहा ठीक है। अब इस नौजवान ने अपने हाथों से आटा गूंदा, पेड़े बनाए, रोटियां बनाई। अब ये आटा भी गूंदता जाता है, पेड़े भी बनाता जाता है, रोटियां भी बनाते जाता है, और अपनी जुबान से आवाज भी लगाता जाता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बार बार ये इस्तग़फ़ार के जुमले भी पढ़ता जाता है। रोटी बना के ले आया, अल्लाह वाले के करीब आ गया, कहने लगा अल्लाह वाले खाओ, रोटी खा लो। अल्लाह वाले ने रोटी क्या खानी थी, फरमाने लगे ओ नौजवान, ये इस्तग़फ़ार तू कब से पढ़ रहा है? इस इस्तग़फ़ार ने तुझे कोई फायदा भी दिया? नौजवान कहने लगा ओ अल्लाह वाले, मैं गरीब आदमी था, रोटी के टुकड़ों का मोहताज था, रब्बे कायनात ने इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे माला माल कर दिया। कभी मैं खुद किसी और का मुलाजिम और नौकर हुआ करता था, आज मेरे नौकर चाकर है। मैंने तो आपकी मोहब्बत में, आपकी खिदमत के लिए अपने हाथों से रोटी बनाई, अपने हाथों से आटा गूंदा, अपने हाथों से बना करके लाया। अल्लाह ने मुझे इस्तग़फ़ार की वजह से माला माल कर दिया। अल्लाह वाले फरमाने लगे और कोई फायदा बतला जो इस्तग़फ़ार ने तुझे पहुंचाया हो। वो नौजवान कहने लगा ओ अल्लाह वाले, मैंने जब से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, एक फायदा मुझे ये हो रहा है, मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल फरमा लिया करते हैं। हर दुआ कबूल होती है मेरी। लेकिन वो नौजवान आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा हर दुआ कबूल हुई, बड़ी दुआएं कबूल हुई, 3 दिन हो गए मैं एक दुआ मांग रहा हूं, मेरी वो दुआ कबूल नहीं हो रही। फरमाया वो कौन सी दुआ है? कहा मैंने ना किसी से सुना है, यहाँ एक अल्लाह वाला है अहमद बिन हंबल,
मेरे दिल में मोहब्बत आ गई है। 3 दिन गुजर गए, मेरे दिल में बार बार ये दुआ उठती है, मैं अल्लाह के सामने झोली फैलाता हूँ, मौला मैं तो अपने कामकाज में मसरूफ हो गया, तेरे उस वली को, उस अल्लाह वाले को मैं कहाँ ढूंढता फिरूं, मौला मेरी दुआ है मुझे उसकी ज़ियारत करा दे, मुझे उससे मिलवा दे, इमाम अहमद बिन हम्बल से मेरी मुलाकात करा दे। 3 दिन हो गए, ये दुआ मांगते मांगते मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, ओ अल्लाह वाले तेरी ये दुआ तो अल्लाह ने ऐसी कबूल की है कि कोई दुआ क्या कबूल होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल खुद चल के तेरे घर आया बैठा है, मैं तेरे घर आया बैठा हूं। और अगली बात सुनो, फरमाया मेरा घर से निकलने का इरादा नहीं था, काम नहीं था, जरूरत नहीं थी, नमाज का टाइम नहीं था। आज मैं अपने घर से ऐसे निकला जैसे फरिश्ते ने बाजू पकड़ के निकाला। दरअसल तेरी दुआ का नतीजा है और दरअसल तेरे इस्तग़फ़ार का नतीजा है कि अल्लाह जबरदस्ती इमाम अहमद बिन हम्बल को लेकर तेरे घर तुझे ज़ियारत कराने आ गया। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ने वालों की दुआएं कबूल होती हैं। 29वां सिपारा सूरत नूह के अंदर, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। ये लंबी तफसील अपने घर जाके तफसीर कुरान तर्जमा उठा के पढ़ लेना। ये सारे इस्तग़फ़ार के फायदे हैं। क्या रोजी नहीं है? इस्तग़फ़ार कर, अल्लाह तुझे घर बैठे रोजी देंगे। माल में बरकत नहीं है, बरकत मिलेगी। खेतियों में बरकत नहीं है, खेतियों में बरकत मिलेगी। पानी नहीं है, पानी मिलेगा। बारिशें नहीं है, बारिशें मिलेगी। बीमारियां हैं, दूर हो जाएंगी। औलाद नहीं है, औलाद मिलेगी। बेटा नहीं है, बेटा मिलेगा। देखो भी मैंने आप लोगों से फीस भी नहीं ली और कितने सारे नुस्खे बता दिए। अब ये मुफ्त मशवरे को जाया ना करना खुदा के वास्ते। जो समझता है मेरे कारोबार में बरकत नहीं, 300 दफा मोहब्बत से पढ़, इंशाअल्लाह शाम से पहले खुशखबरी मिलेगी। जो कहता है औलाद कोई नहीं, इस्तग़फ़ार पढ़ो, इस छोटी सी जिंदगी में खुद बता के लोगों के फायदे देख चुका हूं। लोगों ने आके बतलाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब अल्लाह ने साहिब औलाद कर दिया। कई सारे लोग मेरे मुल्तान शहर के ऐसे हमारे पास आ जाते हैं, भी तावीज़ दे दो जी, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब वो हमने बेटा कहाँ से देना, मेरे पास तो खुद थोड़े हैं, मैं कहाँ से दूं उठा के, तो किसका पकड़ के मैं उसके सुपुर्द करूं। मैं उनको तवीज़ भी बना के दे देता हूं, भी एक पीवना है, एक खावना है, एक सड़ावना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें करके ना, एक तवीज़ माँ ने पहनना है, एक बाप ने पहनना है, एक चाचे को भी पहना दो, एक दादे को भी पहना दो, फिर बेटा होगा। लेकिन साथ में कहता हूं कि रोजाना 3 तस्बीहें इस्तग़फ़ार की, 3 तस्बीहें दरूद पाक की, 3 तस्बीहें या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। रोजाना जब ये 9 महीने तक पढ़ेगा, अल्लाह बेटा ही देगा। लेकिन ये आखिरी जो बात है, इसकी फीस अलग लूंगा मजमे से इंशाअल्लाह। अब नहीं, अगली दफा जब आऊंगा। ये बड़ी कीमती बात मेरे दोस्तों, इस पे अमल करके तो देखो, मेरे कहने से अमल कर लो इंशाअल्लाह। अगर आप आज से शुरू करोगे, अगली फसल देखना आप अपनी कितनी अच्छी होगी। अगले बागात देखना कितना अच्छा बाग फल देता है। अगला मौसम देखना कितना अच्छा मौसम आता है। इंशाअल्लाह ये घरों की लड़ाइयाँ, बिरादरी के झगड़े, ये सारी परेशानियां अल्लाह इस्तग़फ़ार की बरकत से खत्म कर देंगे। पढ़ेंगे ना जी। मैं चंद सेकंड में अपनी बात दोहराना चाहता हूँ। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जन्नत है। माँ बाप तुम्हारे घर मौजूद हैं, उनके पैरों में आ जाओ। मुराद ये है खिदमत करो, मोहब्बत करो, माल खर्च करो, दुआएं लो, इंशाअल्लाह जन्नती बन जाओगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज जाहिरन दुनिया में तशरीफ फरमा नहीं है, जाहिरन हमारे सामने नहीं है, लेकिन मदीना मुनव्वरा में अपनी कब्र मुबारक में आराम फरमा है, जिंदा है।
सबका अकीदा है, जिसका अकीदा नहीं, मेरी तरफ से इजाजत नहीं, हुक्म है उठ के चला जाए, क्योंकि वो साहिब ईमान नहीं। जिसका अकीदा ये नहीं कि हुजूर का अपने रोज़े अतहर में जिंदा है, ये अकीदा बनाओगे तो हुजूर के गुलाम हो, वरना गुलामी से खुद निकल चुके हो। तो हुजूर के जो कदमों में आ गया वो जन्नती, जाहिरन भी जो आ गया वो जन्नती। और जो इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, सुन्नतों पर अमल करे, मोहब्बत करे, वो आदमी जन्नती बन जाएगा। जन्नत का रास्ता मैंने तुम्हें दिखा दिया, बड़ा कीमती रास्ता दिखाया। मेरे लिए भी दुआएं करते रहना, अल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। तमाम हज़रात ने यकीनन काफ़ी अरसा गुजर गया, भाई अमीन साहब की अहलिया को दुनिया से रुखसत हुए। घर वालों ने भी, ख़ानदान वालों ने, औलाद ने, सब ने उनके साले सवाब के लिए कुरान मजीद जिक्र अज़कार किया होगा। बहरहाल हम लोग इतने सारे जमा हुए तो 2 मिनट में अगर किसी का हमारी वजह से भला हो जाए तो हमारा क्या नुकसान है। सब मिल के कुरान मजीद की मुख्तसर सी तिलावत कर लें। 1 मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास अगर पढ़ेंगे तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। और याद रखना, जैसा हम किसी के लिए पढ़ेंगे वैसा ही हमारे लिए पढ़ा जाएगा, इसलिए खुलूस से, मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बिग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। परवरदिगार आलम, ये जितने हजरात भाई अमीन साहब की दावत और पैगाम देने पर अपनी अपनी मसरूफियात छोड़कर इन्होंने टाइम की कुर्बानी, जान की कुर्बानी दी, तशरीफ़ ले आए। अल्लाह सबका यहाँ तशरीफ़ ले आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबको कदम कदम पर नेकियां, बरकतें और रहमतें अता फरमा। कदम कदम पर गुनाहों से खलासी नसीब फरमा। रब्बे कायनात, इन हजरात ने मिलकर अभी कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इससे कबल ये लंबी फहरिस्त है, 50,000 मरतबा कलमा शरीफ उनके लिए पढ़ा गया, 30 मरतबा सूरत यासीन उनके लिए पढ़ी गई। और हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब फरमा रहे हैं कि आज मदरसे में तलबा ने जितना पढ़ा, और इसमें मैं भी इस बात को शरीक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जब से अल्लाह ने अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाई, रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाई, वहाँ मैंने दुआ की थी कि मौला जहाँ और इबादत की तौफीक मिले, इसमें तो कमी ना हो कि रोज़ाना मुझे कुरान की तिलावत की तौफीक मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन से कज़ा भी हो जाए तो मैं उसकी कज़ा करता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ डबल करके। इस सब पढ़े को रब्बे कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कमी कोताहियों को अपने फजलो करम से माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, इस सब का सवाब, खर्च खैरात का सवाब, यहाँ पहले जो तिलावत हुई, नातखानी हुई, मौला इस सब का सवाब आपके महबूब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और वसीले से आज तक जितने भी मर्द औरत मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह सब की रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। बिलखुसूस भाई अमीन साहब की अहलिया मोहतरमा, भाई यासीन साहब, भाई नदीम साहब, इनकी वालदा मोहतरमा की रूह को इसका सवाब पहुँचा। और भाई अमीन साहब के वालदैन, आबा अजदाद, इनके ख़ानदान के जितने बड़े बुजुर्ग दुनिया से चले गए, या अल्लाह सब की रूहों को इसका सवाब पहुँचा। मौला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह हम में से भी जिन जिन के वालदैन दुनिया से चले गए, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब की कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। करब
करवट करवट राहत नसीब फरमा, अगली तमाम मनाजिल को आसान से आसान फरमा। रब्बे कायनात जनाजे पढ़ते हैं, जनाजे कंधों पे उठाते हैं, मैयतों को गुस्ल देते हैं, कफन खरीद कर लाते हैं, पहनाते हैं, कब्र के सुपुर्द करते हैं, सब कुछ होता हम देखते हैं, फिर भी अपनी मौत और अपनी कब्र का यकीन कोई नहीं। मौला हमें भी कब्र हशर की तैयारी की तौफीक अता फरमा, आखिरत का फिक्र नसीब फरमा, मौत की तैयारी नसीब फरमा। रब्बे कायनात आपकी जात का ध्यान, आपकी कुदरत को सही मायने में समझने की हमें तौफीक अता फरमा। आपके महबूब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमा, इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। एक एक प्यारी नूरानी सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सहाबा और अहले बैत से हमें मोहब्बत अता फरमा, कदरदानी और इताअत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आपके महबूब नबी का सदका अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बे कायनात हमारे गुनाह इतने बड़े, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया मौला, जहां हमारी मसाजिद और मदारिस बंद हुए मौला आपने अपना घर भी बंद कर लिया, अपने महबूब नबी का रोज़ा भी बंद कर दिया। मौला हमें हमारे गुनाहों की सजा न दे बल्कि माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह इस पूरे मजमे ने सच्ची तौबा की है, मौला इस तौबा को कबूल फरमा, इस्तिकामत नसीब फरमा, सारी ज़िंदगी इस्तग़फ़ार पढ़ने की और अपने गुनाहों पे नदामत करके इस्तग़फ़ार करके माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम ये सारा मजमा, इसमें कसीर तादाद में हुफ़ाज़, कुर्रा, उलमा, सुलहा तशरीफ़ फरमा है। रब्बे कायनात इन कुरान और दीन वालों की वजह से हम पर रहमत फरमा। या अल्लाह इन कुरान और दीन वालों की वजह से हम पर रहमत फरमा। या अल्लाह ये कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, नमाजें पढ़ते पढ़ाते हैं, अजानें देने वाले लोग बैठे हैं, मौला इन नेक लोगों की वजह से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब की बिगड़ी बना, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, बे औलाद को नेक नरीना औलाद अता फरमा, जिसके यहाँ बेटा कोई नहीं अल्लाह अपने खजानों से बेटे अता फरमा। मौला आपके खजाने में कौन सी कमी है, सबको दर्जन भी मिल जाए, दर्जन दर्जन भी मिल जाए तो आपके खजाने में कमी नहीं। मौला जिसके यहाँ बेटा नहीं अपने खजानों से बेटे अता फरमा। या अल्लाह सबके रोजी रिज़्क़ में खैर बरकतें, वुस्अतें अता फरमा, फसलों में बागात में बरकतें अता फरमा, मालों में जानवरों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा, बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारिस दीनी जमातों की हिफाजत फरमा, हमारे तुलबा उलमा सुलहा इन दीनदारों की हिफाजत फरमा। रब्बे कायनात सबसे बढ़कर हमारी माल की, जान की, इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। रब्बे कायनात ये जितने उठे हुए हाथ हैं, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना, कोई हाथ खाली वापस ना जाए। मौला इन झोलियों को, इन हाथों को भर दे। या अल्लाह माफी के साथ, बरकतों के साथ, रहमतों के साथ और जन्नत के अनमोल मोतियों के साथ हमारी झोली और हमारे हाथों को भर दे। मौला ये मजमा जो दुआ मांग रहा है मैं नहीं जानता, आपकी जात बखूबी जानती है। मौला सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, मौला सबकी नेक आरजुओं ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। बिरादर मोहतरम मौलाना कारी हबीबुल्लाह साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए और मैं जहाँ भी इनका तारुफ कराता हूँ कहा करता हूँ कि हज़रत मेरे भाई भी हैं और मेज़बान हैं, हज़रत का हुक्म है कि फैसलाबाद में आना है तो मेरे पास ठहरना है। मैं इसलिए जब भी जाता हूँ हज़रत की ज़ियारत ज़रूर करता हूँ। बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त है हज़रत की। अल्लाह हज़रत की ज़िंदगी में सेहत में बरकतें अता फरमाए और जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से सब परेशानियों को दूर फरमाए। इसी तरह से बिरादर मोहतरम मौलाना अब्दुल हक साहब, इनके भाई कारी इस्माइल साहब और दीगर बिरादरान बड़ी मोहब्बत रखते हैं। इनके बुजुर्गवार मौलाना कारी मोहम्मद हुसैन साहब, अल्लाह अकबर, उन्होंने तो दीन का बड़ा काम किया। उनकी ये जिंदगी आपसे छुपी हुई नहीं है। या अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाते हुए या अल्लाह ये कुरान का, दीन का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी औलादों में जारी फरमाया। मौला उनकी नस्लों में, उनके इलाके में कुरान और दीन के फैज़ को आम फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। बिरादर मोहतरम भाई मोहम्मद अमीन साहब, उनके तमाम बच्चे और तमाम ख़ानदान को या अल्लाह इस सदमे पर सब्र जमील अता फरमा। हमारी भाभी जान काफ़ी अरसा मुल्तान वहाँ
अस्पताल में भी दाखिल रहीं, बीमार भी रहीं। मौला हदीस शरीफ में हमने पढ़ा, आपके महबूब नबी ने फरमाया कि बीमारी की वजह से गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह झड़ जाते हैं, यकीनन उनके गुनाह माफ़ हो गए होंगे। बहरहाल बहैसियत इंसान अगर कोई गुनाह उनके ज़िम्मे रह गया, मौला हम उनकी तरफ से तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, दुआ कर रहे हैं। मौला उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, कामिल मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।